तो सोचो तो सही, मेरे रब ने तकरीबन 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। ये मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये है मेरे नबी जो फरमा रहे हैं, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। लेकिन इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जो नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दो, नारी को शक्ति दो, बेटी को सम्मान दो, मगर वही लोग, उनमें अक्सर ऐसे लोग हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा दिन खराब हो गया, हमारा दिन मनहूस हो गया, आज का दिन खराब हो गया। तो यह है दुनिया वाले के जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है, लेकिन इस दुनिया की तारीख में एक मेरा नबी ऐसा भी है कि जो जबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को निकाह में लाते हैं, और क़यामत तक के लिए बेटियों की इज्जत में 4 चांद लगा दिया। अभी तकरीबन 1-2 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाने मुस्तफा, पनाहे यतीमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि बाप की जायदाद में जिस तरह से बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। लेकिन देते हो बेटियों का हक आप लोग? कोई होता है जो देता है, चाहे 10 लाख का जहेज दे दो, मगर वो बेटी के हक की अदायगी नहीं होगी। सुन मेरी बहन, सुन, खामोश हो जा और सुन ले मेरी बात को।
और ये बेटियां ही हैं जो जानती हैं हमारे बाप की जायदाद में हमारा शरई हक है, उसके बावजूद भी निकाह के बाद अपने बाप के गले से लग करके अपने घरों को रुखसत हो जाती है। वरना आप अपने बेटों से मना करिए कि बेटे तुझे जायदाद में हक नहीं दूंगा, तो कुछ भी मुमकिन है। मैं अखबार पढ़ता रहता हूं, उसमें पता चलता कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी। क्यों? कि बाप ने जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया था। तो ये हैं बेटे और ये हैं बेटियां। इसलिए मैं 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगा, ढकरवा वालों, इन जलसों को काम के लिए बनाओ, काम के लिए इस्तेमाल करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह। कितने शहीदों का सवाब? 100 शहीद। थोड़ा भाई साहब इको थोड़ा सा बंद कर देंगे। 100 शहीदों का सवाब। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और सुन्नतें तो हुजूर की बहुत हैं, मगर आज के जमाने में एक सबसे मजलूम सुन्नत, हजरत इजाजत चाहूंगा, थोड़ी देर सुनिए और थोड़ी देर है। सैफ रजा कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, माशाल्लाह बहुत आला क्वालिटी के नातखा हैं, इन्हें आप समाप्त करेंगे। उनके बाद इंशाल्लाह हजरत सैयद साहब किबला की भी तकरीर होगी। आप हजरात मेरी बातों को थोड़ी देर के लिए और समाप्त कर लें। सुन्नतें तो बहुत हैं, मगर सबसे मजलूम सुन्नत है ये दाढ़ी। अगर मजमे में कहूं कि गांव के मदरसे के लिए चंदा दे दो तो 50,000 इकट्ठा हो जाए, और कहूं चेहरे पर दाढ़ी रख लो, हजरत बीवी से पूछ करके बताएगा। और अगर किसी ने दाढ़ी रख भी ली, किसी नौजवान ने, तो उसकी मां कहती है, अरे बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे अब्बा ने भी नहीं रखी है, तेरी उम्र ही क्या हुई है। और अगर किसी ने दाढ़ी रख ली, रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रखी है, अच्छा मुल्ला बनेगा मुल्ला, लगता है किसी मदरसे का घोटाला करेगा। पड़ोसियों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रखी है, अच्छा लगता है किसी मजार की गद्दी नशीन बनना चाहेगा। अमा जब हम खुद अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश नहीं होगा तो और क्या होगा। और याद रहे, सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब क्यों है? क्योंकि मुजाहिद मैदान जिहाद में पहुंचा, गर्दन कटी जन्नत में, लेकिन ये सुन्नत को जिंदा करने वाला कभी रिश्तेदारों के ताने सुन रहा है, कभी पड़ोसियों के ताने सुन रहा है। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म कभी नहीं भरते। इसलिए मैदान जिहाद में जाने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है, और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुन्नते मुस्तफा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रहमपुरी। वाह वाह वाह। इधर देखें, अगर मेरे पास इल्म कितना होता लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मेरी तकरीर सुनते? साहब बताइए साहब, अगर आपके गांव के इमाम साहब के पास इल्म चाहे जितना हो मगर चेहरे पर दाढ़ी ना हो, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? अच्छा चलिए 2 अंगुल दाढ़ी हो तब पढ़ लेंगे? नहीं। इसलिए इस मजमे में जो मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, बाज बुजुर्ग बुरा मत मानिएगा, माफी चाहूंगा, मगर उस दिन से बेहतर है कि कहीं कब्र में हुजूर तुम्हारा चेहरा देख करके मुंह ना फेर ले। 2 अंगुल, बाज बुजुर्ग लोग 2 अंगुल रखते हैं, पूरी जिंदगी हो जाती है, दांत सब निकल जाते हैं, मगर 3 अंगुल कोई करा नहीं सकता।
खुदा के वास्ते, अल्लाह का वास्ता दे करके कहूंगा कि 2 अंगुल अपनी खुशी से रखी है, 2 अंगुल हुजूर की खुशी से बढ़ा लो। चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाइए, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजाइए। अमा बुजुर्गी में, और बुजुर्गी में क्या, ये तो दाढ़ी तो हर वक्त सुन्नत है, नौजवानों को सुन्नत है। अभी मैं एक जगह गया तो मैंने देखा एक नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहने हुए है, हमारे साथ खाने पे बैठा तो हम तो पलटी मार के खा रहे हैं आराम से, मगर वो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खा रहा है। मैंने पता किया तो पता चला वो कि आलिम हाफिज कारी नहीं है, वो करोड़पति बाप की औलाद है, मगर हुजूर का ऐसा आशिक है कि हर बात पर हुजूर की अमल करता है। ये लोगों, जरूरत इस बात की है, आओ इस दौर में भी अगर हुजूर के दामन की पनाह नहीं लोगे तो कहां जाओगे? तुम नारा तो लगाते हो हुजूर का, लेकिन स्टाइल अपनाते हो हुजूर के दुश्मनों की। मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहूंगा, मेरी कौम तुम्हें नेक बनना होगा। और यह भी याद रहे, हमारी तकरीरों से ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मदरसे से चले, मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से अपने घर पहुंचे, अपनी गाड़ी में बैठे, मुसलमानों के साथ बैठे, मुसलमानों में पहुंचे, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है, खेतों में किसानी आप हजरात करते हैं दूसरे मजहब वालों के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, और ये भी सुन लो, हमारी बदअमलियों के नतीजे में दूसरी कौमें इतनी दूर होती चली जा रही हैं कि वो हमारा कुरान नहीं पढ़ती, वो हमारी हदीस नहीं पढ़ती, लोग हमें देखते हैं और इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं कि पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। अगर तुम कहीं खड़े हो और मस्जिद से सदाए अल्लाह अकबर आ जाए तो दुनिया का सारा काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो, ताकि पता चल जाए इस्लाम में नमाज कितनी जरूरी है। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी दूसरे धर्म का बंदा रहता है तो उसके साथ ऐसा बेहतरीन सुलूक करो, ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। जब बोलो तो सच बोलो, जब वादा करो तो उसे निभाओ, चलो तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, शादी करो तो सुन्नतों के मुताबिक, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा।